एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो ज़िंदगी हमेशा एक जैसी चले ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हमेशा इसमें उतार-चढ़ाव लगे रहेंगे, सुख-दुःख आते रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि विडंबना ये है कि जब सुख आते हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में, तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो अपने आनंद में इतना मतलब कहते हैं ना कि मस्त रहता है कि उसे सब कुछ भूल जाता है कि हाँ, अभी आगे भी ये समय भी परिवर्तित होने वाला है या कैसे हमें मिला, भगवान को हम धन्यवाद दें अपने इस सिचुएशन के लिए या कुछ अच्छे कर्म करें, वो सब कुछ भूल जाता है, उसी आनंद में रहता है। लेकिन जैसे ही दुःख पड़ता है, वैसे ही वो भगवान को कोसने लगता है, अपने आप को कोसने लगता है, उसको पूरी दुनिया खराब लगने लगती है, अपनी ज़िंदगी खराब लगने लगती है। वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है ना कि वो सब कुछ अपना बना-बनाया काम भी बिगाड़ देता है। सुख के समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन दुःख के समय में थोड़ा-सा दुःख आया नहीं, वो अधीर हो जाता है, वो सब कुछ बना-बनाया काम बिगाड़ देता है। यही काम हमें नहीं करना है। सुख और दुःख हमेशा ये दोनों समझिए कि ये दोनों मित्र हैं, ऐसे मित्र हैं जो कभी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। बस यही है कि ये बारी-बारी से आते हैं, सुख आएगा फिर उसका दुःख, सुख-दुःख ऐसा लगा रहता है। कहते हैं भाई हमारी जीवन रेखा भी तो हमेशा उतार-चढ़ाव के साथ चलती है, अगर जीवन रेखा सामान्य एकदम सीधी हो जाएगी तो फिर हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ समझने वाली है कि ये चीज़ हमारे साथ लगी रहेगी। अब इसमें ऐसा है ना कि हम लोग हैं ज़िंदा इंसान, अब हमें ज़िंदा लाश बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या होता है कि जब इंसान के ऊपर दुःख पड़ता है तो वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि पहली बात तो जब दुखी मन से कोई काम करिए तो वो सक्सेसफुल होता ही नहीं है। वो काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। जब इंसान को होता है ना कि अब मुझे सफलता नहीं मिली, मैंने ये किया तो सफलता नहीं मिली, तो फिर वो क्या करता है ना कि एकदम नेगेटिव हो जाता है, अपने प्रति नेगेटिव हो जाता है और फिर वो यही सोचने लगता है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे जीवन चल रहा है चलने दो उसको। अब इसी को कहते हैं ज़िंदा लाश कि आपके अंदर कोई हरकत ही नहीं हो रही है। आप अपने सिचुएशन को भूल चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ? अब ये सुधर ही नहीं सकता, ये स्थिति सुधर नहीं सकती, आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे शरीर के अंदर हरकतें हो रही हैं, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर भी हम हरकतें अच्छी हरकतें करके उसे हम बदल सकते हैं। अब ज़िंदा लाश बनने का मतलब यही है कि आप जीवित तो हैं, साँसें ले रहे हैं, लेकिन कुछ अपने जीवन के लिए कर ही नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये काम नहीं करना है। भाई आप देखिए, ये पूरी ज़िंदगी भी ना मौसम की तरह से है, आते रहेंगे, इसमें दुःख जो है ना, ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब हमें समझना है कि उनसे हमें बच के कैसे निकलना है, आगे कैसे सक्सेस होना है। अब जैसे कहते हैं ना कि ठंडी के जब दिन आते हैं, तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, अपने आप को बचाते हैं। गर्मी में हम ठंडी जगह खोजते हैं, ठंडी चीज़ों से हमें लगाव हो जाता है। अपने आप को हम मेंटेन करते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को बनाते हैं, ना कि उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हैं। अब आपके हाथ में ये चीज़ें नहीं है, मौसम को अपने हिसाब से बदलना आपके हाथ में नहीं है। तो वैसे ही ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, जो ऐसा लगता है कि आपको हैंडल करना अभी पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो फिर वहाँ पे ज़बरदस्ती की लड़ाई या फिर सब कुछ छोड़ देना, ये गलत हो जाता है। वहाँ पे समझदारी से काम करना कि कैसे क्या करें कि चीज़ें सही होंगी, हमारे लिए सही होगी। हमको उसके अनुसार ढल जाना और उसी के अनुसार काम करना। उस वो जो सिचुएशन वो हमसे क्या डिमांड करती है, उस हिसाब से काम करना, आपके लिए एकदम से सही साबित होगा। तो इसीलिए कभी भी निष्क्रिय होके मत बैठिए कि हाँ भाई, लाइफ़ में अगर मेरे साथ कुछ बिगड़ गया तो चलो सब कुछ काम छोड़ के अब हम मातम मनाते हैं। ऐसे में क्या होगा, समय भी बर्बाद होगा, आपकी उम्र भी निकलती जाएगी और कुछ कोई भी चीज़ देखिए ना परमानेंट नहीं होती है। अगर ये जो दुःख तकलीफ़ अभी आपके ऊपर जो हावी है ना, वो कुछ टाइम के बाद से आप देखेंगे तो वो आपको एकदम हल्की महसूस होगी, वो धीरे-धीरे खत्म भी हो जाती है। जैसे होता है ना कि कोई अगर हमें बहुत प्रिय हमारा हमें छोड़ के चला जाता है, इंसान रोता है, 1 दिन रोता है, 2 दिन, महीने रोता है, कुछ महीने रोता है, धीरे-धीरे कम होते-होते फिर अंत में उसकी याद धीरे-धीरे धूमिल पड़ने लगती है। फिर दुःख तकलीफ तो रहती है, लेकिन इंसान फिर जीने लगता है, क्योंकि जीने के लिए कुछ चीज़ ज़रूरी होती है जो करनी पड़ती है, फिर वो करता है। लेकिन वही है कि समय रहते बहुत सारा समय बिता दिया, उसके गम में, उसके मातम में, तो ये नहीं करना है। आपको समय रहते चीज़ों से निकल जाना है, अपने कुछ भी हो काम को नहीं रोकना है, अपनी जो आवश्यकताएँ हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें उनके लिए आपको काम करना ही करना है। तो बस ऐसे आप जीवन चलाएँगे तो कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी और दुनिया से लड़ पाएँगे, क्योंकि ये समाज है। यहाँ पे आपके लिए मतलब आपके लिए ना कोई ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छी भावनाएँ लेके बैठा हुआ है। सब लोग उसी ताक में रहते हैं कि इसके ऊपर दुःख कब पड़ेगा, इसके ऊपर तकलीफ कब पड़ेगी, लोग हँसने के लिए आ जाएँगे। कभी भी आपकी हेल्प करने के लिए बहुत कम लोग आएँगे, ज़्यादातर लोग आपका मज़ाक उड़ाने के लिए आएँगे। तो इन चीज़ों को समझते हुए अपने अपने से आपको सँभलना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा और काम करके चीज़ों को सही करना पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।